हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भानु गोयल और मैं आपके लिए आज लाई हूँ कुछ क्वेश्चंस। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। SMA1 and XMA1 are neoschizomers. A circular DNA has two SMA1 and one XMA1 site. How many fragments will be generated by digestion with XMA1? हमें पता है कि हमें ये दो एंजाइम्स दे रखे हैं जो कि नियोशेजियोमर्स है, मतलब वो सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और डिफरेंट साइट पे क्लीव करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सर्कुलर डीएनए है और उस पर दो SMA1 साइट प्रेजेंट है और एक XMA1 साइट प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये दोनों नियोशेजियोमर्स हैं, मतलब दे रिकॉग्नाइज द सेम सीक्वेंस, मतलब ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, बट इनकी साइट अलग अलग है, कट करने की साइट अलग अलग है, मतलब यहाँ पे इसकी साइट SMA1 की साइट और XMA1 की साइट अलग अलग है। इसका मतलब XMA1 जो है वो यहाँ भी कट करेगा, यहाँ भी कट करेगा और यहाँ भी कट करेगा, क्योंकि XMA1 तो इसको भी रिकॉग्नाइज करता है, इस सीक्वेंस को भी रिकॉग्नाइज करता है और इसको भी रिकॉग्नाइज करता है, और इसकी क्लीवेज साइट तीनों सीक्वेंस पे प्रेजेंट है। इसका मतलब XMA1 जो है तीन कट करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमारे XMA1 से तीन फ्रेगमेंट्स निकलेंगे। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड बाय डाइजेशन विद XMA1। तो इसका आंसर है सी। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। सर्कुलर डीएनए हैज टू SMA1 साइट एंड वन XMA1 साइट। क्वेश्चन में दिया ऐसे है कि दो तो SMA1 साइट है और एक XMA1 साइट है, लेकिन उन्होंने नियोसेजियोमर्स को भी मेंशन किया है। इसका मतलब हर एक एंजाइम जो है, मतलब XMA1 एंड SMA1 तीनों सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और तीनों सीक्वेंस पे कट करेगा, इसलिए यहाँ पे इसके साथ तीन फ्रेगमेंट्स निकलेंगे। तो इसका आंसर, सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। टू प्यूरिफाइड डीएनए सैंपल A and B contains equal number of base pairs. Each of these DNA sample has one site each for EcoR1 and BAMH1 restriction enzymes. Complete digestion with both the enzymes yield 3 DNA bands and 2 DNA bands respectively for A and B upon electrophoresis of the digestion products. Which one of the following explains the observation? यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दो सैंपल है A एंड B। ए के अगर हम ए को एंजाइम्स देते हैं EcoR1 और BAMH1 तो तीन बैंड्स निकलते हैं, और बी को देते हैं तो दो बैंड्स निकलते हैं। देखिए यही दे रखा है कि 3 and 2 बैंड्स रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी। ए के साथ 3 बैंड्स हैं और बी के साथ 2 बैंड्स हैं। हमें नहीं पता कि ए क्या है, सर्कुलर डीएनए है या लीनियर डीएनए। अगर हम ए को से सर्कुलर डीएनए भी लेते हैं और लीनियर डीएनए भी लेते हैं, फिर इसको हम EcoR1 भी देते हैं, सर्कुलर डीएनए को हमने EcoR1 दिया और BAMH1 भी दिया, तो दो बैंड्स निकले। अगर ये लीनियर डीएनए है तो फिर अगर हम इसको EcoR1 देते हैं और BAMH1 देते हैं तो देखिए तीन बैंड्स निकलते हैं। एक तो ये बैंड निकलेगा, एक ये बैंड निकलेगा और एक ये बैंड निकलेगा। ऐसे ये है, अगर हम बी को सर्कुलर मान के चलते हैं तो हम अगर इसको एक EcoR1 देते हैं और BAMH1 देते हैं तो दो बैंड्स निकलेंगे। अगर हम इसको लीनियर मान के चलते हैं तो एक बैंड यहाँ एक यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देते हैं और एक यहाँ देते हैं, तो देखिए तीन बैंड्स निकलते हैं। तो ए में तो हमें दे रखा है कि भाई तीन बैंड्स हैं, तीन बैंड्स दिखाई देते हैं, तो ए वाला डीएनए है वह है लीनियर, और जो बी हमें दिखाई देता है, बी के अंदर दो बैंड्स दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब बी क्या है, सर्कुलर। तो बी इज सर्कुलर एंड ए इज लीनियर। ऑप्शन जो है वो है हमारा बी। बी इज सर्कुलर एंड ए इज लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A novel type 2 restriction enzyme has been isolated from thermophilic bacteria. This restriction enzyme recognizes this sequence and cuts after A in the above sequence. What is the fate of DNA after restriction digestion? हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। देखिए हमारे पास सीक्वेंस क्या है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है।
ठीक है। अगर मैं इसको थर्ड ए पे कट करती हूँ, अगर मेरे पास देखिए यहाँ पे एक कटिंग साइड प्रेजेंट है आफ्टर थर्ड ए, यहाँ से कट करती हूँ, और अगर 5 प्राइम से रीड करने के बाद मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ, थर्ड ए है ना, 1 2 3, और देखिए 1 2 3, जब मैं इसको कट करूँगी तो जो एक अलग तरह का फ्रेगमेंट निकलेंगे। देखिए यहाँ 5 प्राइम है, तो ए टी ए टी ए टी टी एन एन एन, इसके हमारे प्राइम्स हैं यहाँ पे 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम। एक हमारा सीक्वेंस निकलेगा एन 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 टी टी ए टी और ए टी ए। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इस फ्रेगमेंट का फेट कैसा है। मतलब देखिए यहाँ पे ये ओवरहैंग पार्ट है, तो दिस इज ओवरहैंग पार्ट, तो 5 प्राइम पे तो ओवरहैंग है, और कितना बड़ा है, 3 बेस लॉन्ग है। देखिए यहाँ पे भी 3 बेस लॉन्ग है, तो हमारा आंसर है 3 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग 5 ओवरहैंग। ऑप्शन देख लेते हैं, अ 3 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग 5 ओवरहैंग, अ 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग 5 ओवरहैंग, अ 4 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग 5 ओवरहैंग, अ 3 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग 3 ओवरहैंग। तो हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस इज ओवरहैंग, किस एंड पे, 5 एंड पे है, और कितना बेस लॉन्ग है, 3 बेस लॉन्ग है। ठीक है, तो ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एवरेज हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स वुड अ restriction enzyme which recognize a specific 4 base sequence in DNA be expected to generate by cleaving a double-stranded bacteriophage DNA with genome size 5000 base pairs। मतलब हमारे पास एक जीनोम साइज है, एक जीनोम साइज दे रखा है 5000 बेस पेयर, और इसको हमने आर ई दिया है। जो आर ई है वो 4 बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब जो हमारा आर ई है वो 4 बेस कटर है। इट रिकॉग्नाइज 4 बेस सीक्वेंस। ठीक है। अब वो बता रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इज इक्वल टू जीनोम साइज अपॉन 4:n। जो 4:n होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कटिंग डीएनए। मतलब कितने फ्रीक्वेंसी पे कट करेगा। मतलब जैसे अगर हमारे पास ये n है 4, यहाँ पे n जो है वो 4, क्योंकि 4 बेस कटर है ये। ठीक है, अगर मैं 4:4 कर दूँ तो होता है 256 बेस पेयर। मतलब हर 256 के बाद वो कट करेगा, हर 256 के बाद उसकी एक साइट आएगी जहाँ पे वो कट करेगा। और बेस और कटर कितना है, 4 कटर है, क्योंकि वो 4 सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर हमारे पास 5000 बेस पेयर जीनोम साइज है और उसको 256 फ्रीक्वेंसी आती है, उसकी 256 टाइम्स बाद वो कट करेगा, फिर 256 बाद कट करेगा, फिर 256 बाद कट करेगा, तो हमारे पास ऑन एन अराउंड 20 फ्रेगमेंट्स निकल के आएंगे। देखिए आंसर क्वेश्चन फिर से देखिए, हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स, कितने फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे जब हम 5000 बेस पेयर के जीनोम साइज को 4 बेस कटर से कट करेंगे, तो कितने होंगे। तो जब 4 बेस कटर है, इसका मतलब वो 4 सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। जब एक फॉर्मूला होता है 4:n, अगर हम उस n की वैल्यू 4 रख दें तो हमारे पास आंसर आता है 256। ये 256 जो आती है ये फ्रीक्वेंसी आती है कि कितने बेस पेयर बाद वो कट करेगा, कितने बेस पेयर बाद उसकी कटिंग साइड आएगी। ठीक है, तो 5000 बेस पेयर में 256 बेस पेयर के बाद, हर 256 बेस पेयर के बाद एक कटिंग साइड आएगी, तो एक बार बार कट करके उसके एक 20 फ्रेगमेंट्स निकलेंगे। तो इसका सही आंसर है सी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के अपने डाउट्स भेजिए, मैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।